कोई भी हो, किसी भी मस्जिद, किसी भी मंदिर, किसी भी गुरुद्वारा में जाके मेरे वार्ड में अगर आकर के ड्रामा करने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी की सबसे बड़ी खबर समाजी व सियासी रहनुमा इरफान अली ताज की खुली चेतावनी। नाखुदा मस्जिद के मामले में जो भी सियासत करेगा वो चूर चूर हो जाएगा, किसी भी हाल में उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो हाल किया जाएगा कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। याद रहे कि मस्जिद के मतवल्ली की जानिब से नायब इमाम और पेशे इमाम का सोसा छोड़े जाने पर कांग्रेस के चंद टट्टू बाबरी मस्जिद की तरह नाखुदा मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाने के लिए बैकुल हो गए हैं। इन टट्टुओं को सबक सिखाने के लिए अब न सिर्फ मस्जिद के मुसल्लियान बल्कि इरफान अली ताज भी कमर कस कर मैदान में उतरकर खुल्लम खुल्ला वार करने की बात कह डाली है। नाखुदा मस्जिद आपके वार्ड में पड़ रहा है, इन दिनों चर्चे में है, कहीं न कहीं आपका भी नाम सामने आ रहा है। नाखुदा मस्जिद के अलावा और भी 5 मस्जिद मेरे वार्ड में है, तकरीबन 6 मंदिर और मेरे वार्ड में है, 4 इमाम बाड़ा है, 3 चाइनीज चर्च है और 1 गुरुद्वारा है। उसके साथ साथ एक हम लोगों का मदर टेरेसा का होम भी, बट वो काम में नहीं है। नाखुदा मस्जिद के अलावा इन सबों में भी जब भी कोई भी अपना सियासी रोटी सेकने के लिए अगर आगे आएगा हम लोगों को खड़ा पाएगा। ये सियासत करने का जगह नहीं है। कोई भी आकर के यहाँ नौटंकी करेगा तो वो जिंदगी भर उसको यहाँ का मजा चक्की जो जाएगा, जिंदगी भर उसको याद रखना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर के हम लोग वार्ड के जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, हम लोग सब मिल करके मीटिंग किए कि अगर कोई भी आकर के यहाँ पे नौटंकी करेगा, चाहे वो बड़ी मस्जिद में हो, चाहे गुरुद्वारा में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे चाइनीज टेम्पल में हो, कोई भी धार्मिक स्थान पे कोई भी आकर के अगर किसी भी चीज को लेकर के ड्रामाबाजी करेगा या अपना पॉलिटिकल रोटी सेकने का कोशिश करेगा, हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे जो जिंदगी भर याद रखेगा। मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स करने का जगह नहीं है। पॉलिटिक्स करना है कीजिए, अच्छी तरीके से कीजिए, एकदम जाके कीजिए। आप लोग मोदी जी से सीख करके बदलने वाला जो सिस्टम मोदी जी से आप लोग सीख करके आए हैं वो यहाँ नहीं चलेगा। ये क्या आपकी तरफ से धमकी दी जा रही है? नहीं, ये चेतावनी दिया जा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सुकून के साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। हम लोग के अंदर भेदभाव नहीं और हम नहीं चाहते कि कुछ लोग आकर के यहाँ का माहौल को खराब करें। अगर आप खराब करेंगे तो हम लोग सब मिल करके आपको इस चीज़ का जवाब देंगे। नहीं सिर्फ ये सिर्फ बड़ी मस्जिद का बात नहीं है, ये छोटी मस्जिद का बात नहीं है। मेरे वार्ड में अगर कोई भी आके गंदगी करेगा, कोई भी आके यहाँ का माहौल खराब करेगा, उसको उसका बहुत अच्छी तरीके से जवाब मिलेगा। आने वाले कल में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक चाहे वो कांग्रेस जो है वो नाखुदा बाबरी मस्जिद से लेकर के नाखुदा मस्जिद पर भी हमला करवाने जा रही है। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, किसी भी मस्जिद, किसी भी मंदिर, किसी भी गुरुद्वारा में जाके मेरे वार्ड में अगर आकर के ड्रामा करने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ना कल किसी को अच्छा बुरा करने हम लोग दिए, ना आज करने देंगे, ना कल करेंगे। तो क्या अब यहाँ के लोग भी वो मारपीट पे उतरेंगे? इस चीज को लेकर के हम लोग के जितने बड़े बुजुर्ग हैं हम लोग सब मिल करके बैठे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, कुछ लोग अपनी सियासी रोटी सेकने के चक्कर में, अपने आप को हाईलाइट कराने के चक्कर में, थोड़ा सा मीडिया फुटेज खाने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। बट ये सब यहाँ नहीं चलेगा। सॉरी, हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग आपके सब पैतरों को जानते हैं, ऐसा आप लोग का यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, आपको कोर्ट के थ्रू आपको आना आप आइए, आपको डेपुटेशन देना है आप दीजिए, जो आपको जो सिस्टम है सिस्टम में कीजिए ना। आप नौटंकी, सॉरी, उसको मतलब अलाउड नहीं करेंगे यहाँ पे, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कोई भी हो। कांग्रेस के बड़े लीडर का कहना है कि वहाँ पे शफीक साहब का जो ये है सपोर्ट है वो इरफान अली ताज कर रहे हैं और देखिए, हर कंस्ट्रक्शन में एक फ्लैट जो है वो शफीक साहब के नाम पे। देखिए, एक कहावत, यही गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और देखिए, जो बेकार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो ये सब करके अपना रोजी रोटी चलाते रहते, अपना दिन काट लेते, उनसे ये हक जिन लोगों का मत छीनिए अल्लाह के वास्ते। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन क्या कहता है उससे हमको कोई मतलब नहीं बनता है। हम तो फिर से कह रहे हैं, चाहे वो बड़ी मस्जिद हो, चाहे वो छोटी मस्जिद हो, चाहे वो लाल मस्जिद हो, चाहे वो चमड़ा वाली मस्जिद हो, चाहे वो एहसानिया मस्जिद हो, चाहे वो ट्रेटी बाजार का, कोई भी मस्जिद में अगर कोई सियासत करेगा नहीं छोड़। मस्जिद सियासत करने का जगह नहीं। सियासत करना है, सियासत की जगह पे कीजिए, अपना बाजार बनाइए, अपना बाजार चमकाइए, हम लोग कोई मतलब नहीं। मंदिर मस्जिद मत कीजिए, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो यहाँ पर ही हर एक फिरके के लोग, हर एक जाति के लोग मिल करके हम लोग इसका अपोज करेंगे।
और ऑलरेडी हम लोग इसको लेकर पॉलिटिकल मीटिंग कर चुके हैं कि हम लोग के वार्ड में अगर कभी भी ऐसा हुआ, हम लोग सब मिलजुल करके जो भी लोग आएंगे वो इस चीज़ को जिंदगी पर याद करके यहाँ से जाएंगे। मतवल्ली की जानिब से फिर से एक बार नायब इमाम आते हैं, इमाम का सूसा छोड़ करके क्या दो फिक्र की बात नहीं? देखिए, ये उनका पर्सनल मामला है, हमको इसमें कोई भूलने का दरकार नहीं है। कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, अगर मेरे वार्ड के आबो हवा को, मेरे वार्ड के माहौल को खराब करने का कोशिश करेगा, अच्छा नहीं। कोई भी धार्मिक जगह पे पॉलिटिक्स ना करें। अगर करना है, करने का मन है, मंशा है, वार्ड 43 की तरफ नज़र नहीं उठाएं। अगर यहाँ करेंगे, यहाँ कभी भी करने के लिए आएंगे तो वो दिन ज़िंदगी भर वो लोग याद रखेंगे। हम लोग मिलजुल करके उनको बहुत ज़बरदस्त मुँह तोड़ जवाब देंगे। कानूनी कार्रवाई आपको करने का मन है, आप कीजिए। आपको डेपुटेशन देना है, दीजिए, बट नौटंकी मेरे वार्ड में मत कीजिएगा। कोई भी नौटंकी या सियासी रोटी सेकने का इंतज़ाम अगर कोई मेरे वार्ड में आके करेंगे, कोई भी धर्म स्थल को लेकर के, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसको हम लोग बहुत मुंह तोड़ जवाब देंगे और वो ज़िंदगी भर इस चीज़ को याद रखेंगे, चाहे वो जो भी हो। इसको याद रखा जाए, कोई भी काम तरीक़े से होता है, तरीक़ा से कीजिए, नौटंकी नहीं। मेरे वार्ड में नौटंकी के लिए कोई जगह नहीं। काम करने का मन है, आइए मिलजुल के काम करते हैं। कि अभी कुछ लोग मोदी जी के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बदलाव का, बदलने का, नाम बदलने का, लोगों को भड़काने का, लोगों को परेशान करने का। अरे भैया, दीदी के रास्ते पे चलिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश कीजिए। हम लोग देखिए दीदी के रास्ते पे चल, अरे अगल बगल में और स्कूल है, इदारा है, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। किसी को तोड़ने का, किसी को जोड़ने का, किसी को भगाने का, ये सब क्या है? कुछ करना है तो कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपके लोगों को काम सराहे। ये क्या मोदी जी से सीख करके इसको बदलना, उसको बदलना, इसको जोड़ना, उसको तोड़ना। क्या लग रहा है कि सियासत किया जा रहा है? देखिए, क्या लग क्या रहा है तो दिख रहा है, दिखाने का क्या बात है? उसमें कितने उलमाए दीन थे, कितने इस मस्जिद के नवाजी थे, कौन थे वहाँ पे, कौन थे वो लोग, कौन थे? आखिर इस मस्जिद में अगर ये पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? अगर वहाँ पे पेश इमाम या इमाम नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी? मुतवल्लियान की जिम्मेदारी है। वो इस चीज़ को देखेंगे, न कि कोई आगे अपना पॉलिटिकल रोटी यहाँ पे सीखेगा। कोई भी आदमी नौटंकी करने के लिए हम लोग के वार्ड में आएगा, हम लोग उसको इजाज़त नहीं देंगे। काम कीजिए ना, काम करके अपना नाम को बढ़ाइए। अगल बगल में और भी बहुत सारे स्कूल हैं, इदारे हैं, उनको सही करने की कोशिश कीजिए। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को आगे लेकर के जाइए, सही दिशा दिखाइए, नेक काम कीजिए। अब आप लोग चलिए, ऐसी माहौल ख़राब है, किसी भी तरीके से हम लोग को सब मिलजुल करके इस बार एक साथ होकर के कुछ लोग जो हमारे देश के आबो हवा को ख़राब कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इंडिया और भारत के चक्कर में पड़ जाना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े में पड़ जाना चाहिए। देखिए, जो भी करे, जो सिस्टम उस तरीके से हो, जो बेहतर है वो। मगर अगर इस चीज़ को लेकर के कोई पॉलिटिक्स करेगा या नौटंकी करेगा, उसके लिए मेरे वार्ड में कोई जगह नहीं है। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चाइनीज़ टेम्पल हो, कोई भी धार्मिक जगह को लेकर के कोई भी अगर नौटंकी करेगा, हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। देखिए, अगर मुतवल्ली की तरफ से, किसी की तरफ से हम लोगों को कुछ बोला जाएगा, हम लोगों को जो रुजू किया जाएगा, हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। मगर जब तक नहीं होता है तो हमको अपना सियासी रोटी सेकने का कोई शौक़ नहीं है। ये मामला उलमाओं का है, ये मामला ट्रस्टी बोर्ड का, ये मामला इमाम साहब को लोग समझेंगे आपस में। हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले? जो कभी नमाज नहीं पढ़ा, जो कभी रोज़ा नहीं देखा, जो भी इस्लाम के बारे में जानता नहीं है, वो क्यों फतवा देगा? वो क्यों अपना सियासी कहीं और करे? वार्ड 43 में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं था, ना है, और ना हम लोग रहने देंगे।